अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या खैरियत से होंगे आप? तो वैक्सीनेट का हमने प्लेलिस्ट शुरू किया था। हमने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें तकरीबन वैक्सीनेट के 30 क्वेश्चंस कवर होते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी बनाई जाएंगी जिसमें वैक्सीनेटर के तकरीबन जो भी सिलेबस है वो एपीआई में कवर किया जाएगा। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईपीआई वैक्सीनेटर में सिलेबस क्या है और जो चीज़ें पास्ट पेपर में आई हैं वो कौन सी चीज़ें और टेस्ट किस मेयार का आता है, हमें ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि सिलेबस क्या है ईपीआई का, और उसके बाद हम पास्ट पेपर के कुछ अहम सवालात भी बताएंगे आपको और कुछ आईक्यू के सवालात भी आपको सोल्व करके बताएंगे कि ये किस तरीके का पैटर्न आता है टेस्ट में और एनटीएस किस तरीके के टेस्ट में आता है। तो सिलेबस में हमें ये देखना चाहिए पहले इसका सिलेबस किन चीज़ों से कवर होता है। तो पहली चीज़ हमारी आती है आईक्यू। जो आईक्यू में आते हैं हमारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हमारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 20% हमारे एरिया जो होगा वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन से आएगा। उसके बाद हमारे 20 जो क्वेश्चन होंगे वो जॉब रिलेटेड होंगे। अब जॉब रिलेटेड में पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि जॉब रिलेटेड कौन सी होती है, तो 20 सवाल इसमें से आएंगे। अब जॉब रिलेटेड से मेन थिंग ये है कि भाई ये है वैक्सीनेटर की, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेटर वैक्सीन कैसे लगाई जाती हैं, कितने माह के बाद लगाई जाती हैं, या कौन सी वैक्सीन किस प्रिस्क्रिप्शन के लिए बेहतरीन है। तो ये जॉब रिलेटेड यही सवाल होते हैं, वैक्सीन के अक्सर होते हैं। अब हमारी पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जितने भी सवाल शेयर किए थे वो सारे जॉब रिलेटेड सवाल ही थे, ठीक है। उसके बाद हमारी आएगी होगी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी हमारे 20% क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 सवाल भी इसी में से आएंगे। अब जीके में भी आपको कुछ अहम सवाल पाकिस्तान से मुताबिक और वर्ल्ड के मुताबिक लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता हो जाएगा कि जीके का सवाल किस तरीके के आते हैं। उसके बाद मेन थिंग आती है हमारी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो मिक्सअप सिस्टम होता है वो साइंस का भी होता है, जिसमें हमारे कुछ केमिस्ट्री के सवाल भी आ जाते हैं और एक दो फिज़िक्स के भी आ जाते हैं। तो 20% हमारा पोर्शन यहाँ से आता है, मगर फ़ायदा उन लोगों को होता है जिसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें हमें बायोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा वो हमारा होगा पाकिस्तान अफेयर प्लस इस्लामियात के कुछ सवाल। तो ये भी हमारा 20% होगा। तो कुल मिला के हमारे जितने भी सवाल बनते हैं वो 100 बनते हैं, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन 20% होंगे, जॉब रिलेटेड 20% होंगे, और जनरल नॉलेज हमारी 20% होगी, बायोलॉजी प्लस साइंस हमारी 20% होगी, पाकिस्तान अफेयर प्लस इस्लामियात हमारा 20% होगा। ये 100 क्वेश्चन हो गए। अब मेन थिंग ये है कि 50% पे पास है, तो आपको जितनी भी कोशिश करके 50 नंबर तो लाजमी उठाने हैं, और अगर आपको कंप्लीट मेरिट में आना है तो आपको 70 प्लस तो नंबर लाजमी चाहिए, क्योंकि सीटें बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लड़कों का, तो आपको कम से कम 70 प्लस मार्क्स तो लाजमी चाहिए। तो अब हम कुछ सवाल शेयर करते हैं जो पास्ट पेपर में आए थे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम कहाँ है। अब सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो नेशनल, जिसको नेशनल मतलब जो सबसे बड़ा आता है, या नेशनल जिसकी क्राइटेरिया दिया गया है, तो ये हमारा जो म्यूज़ियम है ये हमारा म्यूज़ियम कराची में है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिंध तास का मुआहिदा कब अमल में आया। सिंध तास के मुआहिदे को हम बोलते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये जब पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन जो वाटर के इश्यूज़ हुए थे उसके बाद एक ट्रीटी बनाई गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन, जिसको बनाया गया था, ये 1960 में बनाई गई थी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के वाटर के इश्यूज़ रिजोल्व किए गए थे, ये 1960 में बनी थी। तो जीके के सवाल इस तरीके के आते हैं। उसके बाद हमारा आता है सूबा सिंध के कुल अजला कितने हैं। अब असला का मतलब ज़िले कितने होते हैं, आपको थोड़ा सिंधी में और इसका मतलब निकालना पड़ेगा। जो सिंधी के स्टूडेंट हैं और उर्दू, उन लोगों को मिक्सअप में उर्दू भी आनी चाहिए, अगर उर्दू नहीं आई तो ये इसमें बाद में फंस जाएंगे। तो हमारे ये है 31। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई किस ज़बान का शायर था। अब आप जितने भी सिंधी होंगे यहाँ पे सबको पता होगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमारे सिंधी के बड़े मशहूर शायर हैं। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है कुदरती गैस के जलने से हरारत का
पैदादेश होता है। अब इस कुदरती गैस के जलने से हरारत का पैदादेश अमल है। अब इस अमल को क्या बोलते हैं? इस अमल को हम कंबस्चन बोलते हैं। जब कोई भी कुदरती गैस जलती है उससे कौन सा अमल प्रोड्यूस होता है? इसको हम सिंपली बोलते हैं कि ये कंबस्चन का अमल होता है। तो ये साइंस का एक क्वेश्चन है, कंबस्चन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद छठा नंबर हमारा सवाल है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है 1.33। ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद है पोटाशियम की अलामत क्या है। अब पोटाशियम, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा केमिस्ट्री में, तो उसकी हर एक एलिमेंट की अपनी सिंबल होती है। तो इस तरीके से पोटाशियम की भी एक सिंबल है। वो पोटाशियम की सिंबल कौन सी है? ये हमारी के कहलाती है। ऐसे सवाल भी आते हैं। ये तकरीबन जितने भी आपने देखे 5 से लेकर 5 नंबर, छठा नंबर और 7वां नंबर, ये केमिस्ट्री से आ रहे हैं। आपको इन चीज़ों का कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर हमारा सवाल है कि तेज़ाब का जायका डैश होता है। अब तेज़ाब का जायका, एक तो इसमें अलग अलग ऑप्शन भी थे, जैसे कड़वा भी था, मीठा भी था और त्रश था। तो तेज़ाब का जायका किसी ने चखने की कोशिश तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान जल सकती है, क्योंकि ये इसका जो जायका है वो त्रश जायका होता है। तो NTS को शाबाश है कि ऐसे सवाल भी बनाती है। उसके बाद हमारा 9th नंबर में सवाल है, SI यूनिट कब मुतारिफ़ कराए गए? जो हमारे SI यूनिट्स हैं वो 1960 में मुतारिफ़ कराए गए। अब SI यूनिट्स कौन से होते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम हमारे 1960 में बने थे। उसके बाद हमारा 10वां सवाल है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स देश में इस्तेमाल होती हैं। अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप आपने जैसे प्रेस इस्तेमाल की होगी, जिसको मतलब कपड़े का प्रेस करने वाली इस्त्री होती है। अब उसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है। अब हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें तकरीबन ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन से उसमें जो बेस्ट यूजेबल ऑप्शन था वो हमारा था थर्मोस्टेट। उसके बाद हमारे 11वें नंबर पे सवाल है, जानदारों की साखत और फ़ैल की बुनियादी इकाई क्या है? तो ये भी हमारे उर्दू का एक सख्त सवाल है, जिसमें मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमें बायोलॉजी में कि सेल किसको बोलते हैं, क्योंकि जानदारों की साखत और सेल की बुनियादी इकाई जो है वो हमारी इसको हम सेल बोलते हैं, सिलिया इसको हम बोलते हैं। क्या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किए जाते हैं और इनकी तादाद मुतय्यन होती है? जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कोई भी चीज़ मुंतकिल होती है तो उसकी तादाद को मुतय्यन करने के लिए हम इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्रोमोसोम्स होगा इससे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल हमारा कहलाता है कि साइटोकांटेसिस। ठीक है। उसके बाद हमारा 14वां नंबर सवाल है, किस मर्ज़ में बच्चों के चेहरे पर और सारे जिस्म पर सुर्ख दाने ज़ाहिर होते हैं? ये आपने देखे होंगे कि बच्चों के जिस्म पर चिकन पॉक्स के दाने होते हैं, जिसको हम खसरा बीमारी बोलते हैं। ये भी एक वैक्सीनेटर का मतलब वैक्सीन का सवाल है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमारा 15वां नंबर सवाल है, वफाक को चारों सूबों में पोलियो के लिए कायम किए जाने वाला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर क्या कहलाता है? तो हमारे चारों सूबों और वफाक में जितने भी इमरजेंसी सेंटर कहलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। अब 16 नंबर सवाल है हमारा कि जो 2014 से लेकर 15 में चलाई जाने वाली खसरा मुहिम मतलब चिकन पॉक्स की जो मुहिम है, किस उम्र के बच्चों के टीके लगाकर मुकर्ररा हदफ पूरा किया गया? तो ये है हमारा 15 साल के बच्चों को टीके लगाकर इसका हदफ मुकर्रर किया गया। तो ये 16 ऐसे सिंपल सवाल हैं जो पास पेपर से लिए गए हैं। तो इस सवाल का आपने देखा होगा कि तकरीबन कुछ मुश्किल भी आ रहे हैं और कुछ आसान भी आ रहे हैं। तो टेस्ट की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। उसके बाद अब चलते हैं कि IQ के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो पहला जो हमारा IQ का सवाल है तो शुरू होता है कि 34, 32, 30, 28 और 24। अब पहले हमें IQ का जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें पहले उसका क्या देखना है कि भाई इस दोनों के बिटवीन हम ये देखेंगे कि 34 और 32 के बिटवीन कितना डिफरेंस है। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है कि ये 2 डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 30 और 32 के बिटवीन कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। 28 और 30 के बिटवीन भी जितना डिफरेंस आ रहा है वो भी 2 है।
अब 28 और 24 के बिटवीन जितना डिफरेंस आ रहा है वो 4 है। अब इसकी जो सीरीज़ नीचे बन गई, इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2, और इसका डिफरेंस भी 2, और इसका डिफरेंस यहाँ पे 4 आ रहा है। तो आगे हमारा क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो आगे 4 होगा, क्योंकि जितनी भी लाइन बनती जा रही है वो 2 के मुताबिक बनती जा रही है। तो आगे हमारा क्या होगा, 2 4 -20 करेंगे तो हमारा -4 करेंगे, जो हमारा ऑप्शन होगा वो 20 होगा। इस तरीके का IQ के सवाल होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि सीरीज़ हमारी दी गई है, इसमें हमें नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब पहले सीरीज़ हमारी शुरू होती है 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, मतलब हर एक नंबर के बाद 21 आ रहा है। अब पहले हमें ये सीरीज़ तो हमें पता है कि भाई 21 आएगा। अब यहाँ पे ये नीचे दूसरी जो सीरीज़ दी गई है 9, 11, 13। अब आपने देखा कि इस सब नंबर में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 9 के बाद 11 आ गया, उसके बाद 13 आ गया, उसके बाद आपको पता है कि ये क्या होगा, 15 होगा, 15 हमारा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, IQ का क्वेश्चन है ये 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55। उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर 2 नंबर इसके फाइंड करने हैं, जो हमारे सवाल दिया गया था पास पेपर में। तो 10 और 20 में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा ये 10 डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 25 और 20 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा 5 डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 35 और 25 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा 10 का डिफरेंस है। उसके बाद 40 और 35 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस का आप पता है कि 40 को माइनस करते हैं 35 से, तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा 5, वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। और अब चल इसके बिटवीन कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 10 आ रहा है। 50 और 55 के बिटवीन कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा 5 आ रहा है। अब एक सीरीज़ बनती जा रही है 10, 5, 10, 5, 10, 5। उसके बाद क्या होगा, 10 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। इट मीन्स के हमारा 55 को 10 से प्लस करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा क्या होगा, 65, और प्लस 65 को 5 से प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 70। तो इसका ऑप्शन होगा वो 65, 70 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब हमारी नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे हमें देखना है 4 के बाद 8 आ गया, मतलब कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आ गया। अब इसी तरीके से 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो हमारा 128 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 128 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 256। ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारे IQ के 4 सिंपल सवाल थे, मतलब ये हमने पास पेपर से उठाए थे। तो इसी तरीके से इसके IQ के सवाल आते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसकी ट्रिक्स देखनी है, इसके डिफरेंसेस देखने हैं, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इसको पास पेपर को सॉल्व करें और IQ को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।